बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी यराका हीन तक़ूमु व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना इब्नुज़्ज़बीहैन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन जनाब जुल्फ़िकार अत्तारी साहब, उनके साहबजादे मोहम्मद अय्याज़ साहब और दूसरे साहबजादे जनाब मोहम्मद नौमान जुल्फ़िकार साहब, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उनके आले खाना के बड़ी मोहब्बत के साथ, अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए इस महफ़िल को सजाया और मुझे और आपको इसमें शिरकत का सादत हासिल करने का मौका दिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आय करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। मुझे जिस मौजू के लिए कहा गया, मौजू अगरचे बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं उसे कोशिश करूँगा आसान करके आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आय करीमा आपके सामने पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी यराका हीन तक़ूमु व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, कि आपका रब आपको देखता है जब आप सजदा करने वालों के दरमियान दौरा फरमाते हैं और पाकीज़ा पुश्तों से पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल होते हैं, तो आपका रब आपको देख रहा होता है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत से पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक और नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से लेकर हज़रत हव्वा तक सरकार के सिलसिले नसब में तमाम मर्द अल्लाह को एक मानने वाले थे, तौहीद परस्त थे, मोमिन थे, जन्नती थे। और नबी अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब में मौजूद सारी औरतें हज़रत आमिना पाक से लेकर हज़रत हव्वा तक सारी मोमिना थी, सारी जन्नती थी, अल्लाह को एक मानने वाली थी। और हुजूर के नसब में निकाह से सिलसिला आगे चलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला की पुश से वो नूर सैयद आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ और रहमतल लिल आलमीन कायनात में जलवागर हुए। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जोड़ा जोड़ा पैदा होती थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ऐसे हैं जो तन्हा दुनिया में आए। आदम अलैहिस्सलाम के औलाद के अंदर एक बेटा और एक बेटी, फिर दूसरा जोड़ा, उसमें भी एक बेटा एक बेटी, इस तरह औलाद का सिलसिला चलता रहा। आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे तन्हा दुनिया में आए, जिन्हें हजरत शीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ही अपना जानशीन बनाया और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को ही यह वसीयत फरमाई कि मेरे बाद अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करते रहना और आगे अपनी औलाद को वसीयत करना कि वो किसी पाकीज़ा औरत से निकाह करें, सुथरे किरदार वाली औरत से निकाह करें, और औलाद दर औलाद पाकीज़ा सिलसिला आगे चलता रहे। तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अब्बा जी इस ताकीद की वजह? फरमाया वजह यह है
कि खातमुन नबीयीन का नूर जो मेरी पुष्ट में है वो तेरी पुष्ट में मुंतकिल होगा और फिर तेरी पुष्ट से आगे तेरी औलाद की पुष्ट में मुंतकिल होगा। और ये सारा एहतमाम इसलिए किया गया है कि खातमुन नबीयीन का नूर पाकीज़ा पुश्तों से पाकीज़ा बतनों में मुंतकिल होता रहे। नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका तारुफ खुद नबी अलैहिस्सलाम करवाते हैं कि अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये तारुफ करवाया कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं तो यहां काबिल तवज्जो बात यह है कि दो ज़बी कौन है जिनका तारुफ हुजूर अपने आबा के तौर पर करवा रहे हैं कि मैं उन दो ज़बीहों का बेटा हूं। एक ज़बी तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम कि नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल की औलाद से हैं। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़बह का हुक्म आया था और फिदिये के तौर पे जन्नत से मेंढा आया। तो फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, दो ज़बीहों का बेटा हूं, एक हजरत इस्माईल और दूसरे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमजम के कुआं जिसके निशान मिट गया, आसार मिट गए, तो जमजम के कुएं की खुदाई हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की तो ये नजर मानी, मन्नत मानी कि अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं एक बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। 10 बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने दिए, कुर्रा डाला गया, कुर्रा हजरत अब्दुल्लाह के नाम निकला। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान करने के लिए चले तो किसी ने मशवरा दिया कि आप इनके फिदिये के तौर पर ऊंटों की कुर्बानी करें। तो 100 ऊंट हजरत अब्दुल्लाह के फिदिये के तौर पे कुर्बान किए गए और हजरत अब्दुल्लाह ज़बह होने से बच गए। इस बुनियाद पर फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, हुजूर फरमाते मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। एक ज़बी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक ज़बी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप हजरात अगर तवज्जो फरमाएं, जिस रात हजरत अब्दुल्लाह की पुष्ट से नबी अलैहिस्सलाम का नूर हजरत आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ, ये जुम्मा की रात थी। और यहां मुहद्दिसीन ने लिखा मशरिक के जानवर मगरिब के जानवरों को, मगरिब के जानवर मशरिक के जानवरों को, समुंदर की मछलियां एक दूसरे को बोल कर मुबारकबाद देती थी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे ए आमिना तुम्हारे घर में नबूवत का इमाम आने वाला है। सारी कायनात खुशी मना रही थी उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम का नूर अपनी मां सैयदा आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ। अभी सरकार की विलादत नहीं हुई, अभी सिर्फ नूर मुंतकिल हुआ। तो उस रात भी जश्न था, खुशी थी और जन्नत के दरवाजे खोलकर हजरत आमिना पाक को पैगाम दिया गया कि आपके घर में नबियों के इमाम जलवागर हो रहे हैं। आप हजरात थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे तो ये मसला जरा आसान करके मैं आपके लिए अर्ज कर सकूंगा। आज जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं ये अकायद के बाब से ताल्लुक रखती है। बाद लोगों का आज ख्याल यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन मोमिन नहीं थे, ईमान नहीं लाए, मुवहिद नहीं थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला तो हुजूर की विलादत से पहले पर्दा कर गए और सैयदा आमिना नबी अलैहिस्सलाम के लाने नबूवत से पहले पर्दा कर गई, तो लिहाजा उनका ईमान साबित नहीं है, वो मोमिन नहीं थे, ईमान नहीं लाए। मैं बिल्कुल आसान दलील आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उम्मीद है आप इसको समझेंगे। हजरात गिरामी कदर 1978 ज्यादा दूर का अरसा नहीं है, मदीना तैयबा के अंदर मस्जिद नबी शरीफ की तोसी की गई। उस मस्जिद नबी की तोसी के अंदर वहां एक कब्र सामने आई। साहिब कब्र को कब्र खोल कर निकाल कर जन्नतुल बकी के अंदर मुंतकिल किया गया। लेकिन साहिब कब्र को जब कब्र से निकाला गया तो देखने वालों ने देखा कि वो जो कब्र से जिस्म निकाला गया, जुल्फें बिल्कुल तरोताजा हैं, जिस्म बिल्कुल सलामत है, बदन सलामत है, जिस तरह भी कल कब्र में रखा गया, और बदन पर जिंदा लोगों वाले आसार मौजूद है। पता किया गया कि ये कब्र किसकी है और कब तदफीन की गई, तो मालूम करने पर पता चला 1450 साल पहले कब्र में रखा गया और कब्र के अंदर जिसका जिस्म सलामत निकला है
ये कब्र वाला कोई और नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का ईमान साबित नहीं और नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी ईमान नहीं लाए, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले नहीं थे, तो क्या किसी मुशरिक का जिस्म भी कब्र में इस तरह सलामत रह सकता है? ये एक मोमिन का बदन था जो कब्र में बिल्कुल सलामत मौजूद था और पहले से खबरें मौजूद थी, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पुश्त में जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से नबी अलैहिस्सलाम का नूर मुंतकिल हुआ तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करने की यहूद नसारा ने बड़ी कोशिशें की। यहूदियों का यह अकीदा था कि उनके पास हजरत याहया अलैहिस्सलाम का जुब्बा मौजूद था और उनका अकीदा यह था कि याहया अलैहिस्सलाम का खून जो उस जुब्बे पर है, जब ये ताजा होगा तो अल्लाह के आखिरी नबी का नूर अपने वालिद की पुश्त में मुंतकिल हो जाएगा। वो इस इंतजार में थे कि ये खून के धब्बे ताजा हों तो हम जाकर आखिरी नबी के वालिद को कत्ल कर दें ताकि वो आखिरी नबी कायनात में जलवागर न हो। ये कत्ल करने के लिए मक्का आए और जिससे भी सवाल करते कि अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब कौन है, तो सवाल जिससे पूछा जाता वो फौरन कहता, क्या तुम उस अब्दुल्ला की बात तो नहीं कर रहे जिसकी पेशानी से नूर चमकता है और जिसके बदन से खुशबू आती है? क्या उसी अब्दुल्ला की बात नहीं कर रहे? अब हजरत अब्दुल्ला पाक जंगल के अंदर है, जहर में बिछी हुई तलवारें लेकर यहूदी कत्ल करने के लिए आए। गैबी मखलूक हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत करती है, यहूदी वापस चले गए। इस मंजर को उस जंगल में एक शख्सियत ने देखा कि हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत गैबी मखलूक कर रही है। उस गैबी मखलूक को देखकर उस शख्सियत ने इरादा किया कि मैं अपनी बेटी का निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला से करूंगा। वो शख्सियत जिसने अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से करने के लिए इरादा किया, उस शख्सियत को हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम के नाना जान हैं और सैयद आमिना पाक के वालिद गिरामी हैं। इतनी बात समझे आप? दूसरी तरफ आइए, सरकार के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं शाम किसी तिजारती सफर से गया, एक राहिब ने मुझे देखा और उसने देखकर कहा कि आपके नाक के नथने देख सकता हूं? आप फरमाते मैंने उससे कहा देख लो। नाक के नथने देखे, फिर उसने कहा नाफ देख सकता हूं? फरमाते मैंने कहा नाफ भी देख लो। उसके बाद उसने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, ए जुमले जरा सुनना, ए अब्दुल मुत्तलिब, या तो तुसी आप नबी हो तो या तो औलाद जो कोई नबी आएगा, लेकिन शर्त है या तो आप खुद कबीला बनु जोहरा में निकाह करें या आप अपनी औलाद में से किसी का निकाह कबीला बनु जोहरा में करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए, आपने आकर अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से फरमाया मैं बूढ़ा हो चुका हूं, आपका निकाह बनु जोहरा कबीले में करता हूं। बनु जोहरा कबीला सैयद आमिना पाक का कबीला है, सरकार का ननिहाल है बनु जोहरा। इधर हजरत वहब बिन अब्द मनाफ हजरत आमिना के वालिद गिरामी खुद आए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता हूं। और तवज्जो थोड़ी चाहिए, जुमला समझोगे। जिस वक्त बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखकर मक्के वाले 360 बुतों को पूज रहे थे, कोई अपने आप को अब्दुल्लाह बुतों के नाम पर अपना नाम रखकर अब्दुल अब्द मनात, अब्दुल उज्जा, अब्दुल्लाह कह रहे थे, उस वक्त बुत परस्ती में जिसका नाम अब्दुल्ला था, उस बुत परस्ती के अंदर जो अब्दुल्ला कहलाता था, अल्लाह का बंदा, वो सरकार के वालिद गिरामी है। और जब अरब के अंदर नस्ली कबाइली तासुब बेटियों के गले काटे जा रहे थे, नस्ली कबाइली तासुब की बुनियाद पर जिस वक्त खून बहाया जा रहा था, नस्ली कबाइली तासुब की वजह से मक्के में जब बदअमनी थी, आप तवज्जो फरमाएंगे, उस वक्त जिस औरत का नाम आमिना था, अमन वाली, वो मेरे नबी की मां है जिसे सैयद आमिना कहा जाता है। अब हजरत अब्दुल्ला पाक और सैयद आमिना पाक का निकाह होता है और इस निकाह के बाद आका करीम कायनात में जलवागर होते हैं। मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूं
मुझे नौमान साहब जो अक्सर महफिल मिलाद के लिए सफर में मेरे शरीके सफर होते हैं, इन्होंने कहा मैं कि गल बड़ी मुश्किल है जड़ी तुसी मैनू कह रहे हो, ये समझानी मुश्किल हो जानी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आसान करके अर्ज करूं। ये अकीदा क्यों जरूरी है कि हुजूर के वालिदैन मोमिन थे? ये क्यों जरूरी है? मैं न करता बात, आप न सुनते, ये न कहते, मुझे कोई जरूरी तो नहीं था। जरूरी इसलिए है कि इमाम सयूती ने लिखा, आप फरमाते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन को मोमिन न माने और ये कहे कि सरकार के वालिद मोमिन नहीं या वालिदा मोमिना नहीं, आप फरमाते हैं वो मलून है। क्यों? फरमाया कुरान कहते हैं जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी उस पर अल्लाह की तरफ से भी लानत है, और उस पर लानत है उस बंदे पर जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे। फरमाया आज हमें तो अगर कोई ये जुमला कहे कि तुम्हारे वालिदैन मोमिन नहीं तो हमें अज़ियत होगी या नहीं? आज हमारे वालिदैन को कोई जहन्नमी कहे तो हमें अज़ियत होगी या नहीं? तो कोई सरकार के वालिदैन के लिए ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन मोमिन नहीं थे या जन्नती नहीं थे, तो फरमाया कि वो बंदा मलून है जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन को, हजरत अब्दुल्लाह को मोमिन ना माने और सैयदा आमिना को मोमिना तस्लीम ना करे। नबी अलैहिस्सलाम मकामे उजून पर है, तवज्जो है थोड़ी? सुभान अल्लाह। तो कोई नहीं गई ना, मैं आपके लिए नया हूं ना आप मेरे लिए नए हैं, बोले सुभान अल्लाह। ये रिवायत सुने और उम्मीद आप समझेंगे। मकाम उजून पर सैयदा आयशा पाक उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं सरकार मौजूद थे लेकिन हुजूर परेशान थे। सरकार तशरीफ ले गए, वापस आए, सरकार खुश थे। मैंने अर्ज किया हुजूर पहले आप परेशान थे, आप तशरीफ ले गए, तो अब आप आए हैं तो अब आप खुश हैं, क्या वजह? सरकार ने फरमाया मैंने रब से ये दुआ की थी, या अल्लाह मेरी वालिदा को जिंदा फरमा। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, मेरी वालिदा हजरत आमिना जिंदा हुई और उन्होंने मुझे कलमा पढ़कर सुनाया और वो वापस कब्र में चली गई। आला हजरत फरमाते हैं हो सकता है कोई बंदा ये कहे कि जब सरकार की वालिदा पहले मोमिना थी तो फिर कलमा पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो जब कलमा पढ़ा तो इसका मतलब है वो पहले मोमिना नहीं थी, सरकार ने जिंदा करके कलमा पढ़ाया तो अब मोमिना हुई, पहले मोमिना नहीं थी। तवज्जो है। आला हजरत फरमाते हैं सरकार की वालिदा पहले भी मोमिना थी, रब ने फरमाया अभी मैं चाहता हूं तेरी वालिदा जिंदा हो, महबूब तुझे देखकर कलमा पढ़े, क्योंकि नबूवत के बाद सबसे बड़ा दर्जा है सहाबियत का। तो फरमाया महबूब मैं चाहता हूं मां तेरी मोमिना तो है लेकिन तेरी नबूवत से पहले पर्दा कर गई, अब ऐलाने नबूवत के बाद महबूब तेरी वालिदा तुझे देखकर कलमा पढ़े ताकि मोमिना भी है, सहाबिया का दर्जा भी मैं उसे अता कर। हज़रात गिरामी कदर, फिर तवज्जो फरमाए, मुहद्दिसीन कहते हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिये के तौर पे जो मेंढा आया था वो भी जन्नत में जाएगा। सूरह नमल के अंदर जिस चींटी का जिक्र है वो चींटी जन्नत में जाएगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में जिस हुदहुद का जिक्र मौजूद है वो जन्नत में जाएगा। इन सारे जानवरों में एक लफ्ज ये भी है कि वो मछली जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे वो भी जन्नत में जाएगी। वैसे गल तो समझ गए होगे तुसी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन जिस मछली के पेट में रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसके पेट में अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन जिस मछली के पेट में रहे वो मछली तो जन्नत में जाए, तो जिस मां के पेट में नबियों के इमाम 9 महीने रहे उस मां के जन्नती होने में क्या शक हो सकता है? फिर हजरात गिरामी कदर ये दलील भी समात फरमाए, नबी अलैहिस्सलाम को एक सहाबिया ने चादर का तोहफा दिया, सरकार ने वो चादर कबूल फरमा ली और हुजूर की आदत करीमा थी कोई तोहफा देता तो हुजूर उसके सामने इस्तेमाल जरूर करते थे। सरकार चादर कंधों पर डाल कर आए,
ताकि वो सहाबिया देख लें, इत्मीनान हो कि मैंने उनका तोहफा इस्तेमाल किया है। जब सरकार आए तो सहाबा कहने ने चादर वैसे भी बड़ी सोहनी सी, सरकार दे वजूद ते आई तो और सोहनी हो गई। हुजूर तशरीफ लाए चादर के साथ। एक सहाबी फौरन आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये चादर आप मुझे नहीं दे देते? अब ये बारगाह रसूल है, यहां इनकार तो है ही नहीं। आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। लब वहां है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। हुजूर ये चादर मुझे दे दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उतार कर उस सहाबी को दे दी। दूसरे सहाबा ने कहा आप जानते हैं अभी सरकार ने ये चादर ली थी, पहनी थी, इस्तेमाल की, आप ठहर जाते अभी ना मांगते। आप जानते हैं हुजूर इनकार तो फरमाते नहीं। उस सहाबी ने कहा गर्मी सर्दी से बचने के लिए नहीं मांगी। क्यों मांगी? फरमाया ये सरकार के वजूद अथर से लगी है, सरकार ने इसे इस्तेमाल किया। मैं अपनी औलाद को वसीयत करूंगा कि मुझे इस चादर के अंदर कफन दिया जाए, क्योंकि जो चादर, जो कपड़े का टुकड़ा नबी अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर से मस हो जाए उस पर जहन्नम की आग आराम हो जाती है। मैं ये चादर अपने कफन के लिए वसीयत करके जाऊंगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, चादर का टुकड़ा सरकार के वजूद से लग जाए उस पर जहन्नम की आग आराम है, तो सरकार जिसके जिगर का टुकड़ा है उस सैयदा आमिना पाक के जन्नती होने का क्या आलम होगा। बुलंद आवाज से सारे बोले जरा, लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है जरा आपकी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी कदर, ग़ज़वा ओहद में लोहे की कड़ियां सरकार के रुखसारों में पेवस्त हो गई थी। एक सहाबी जब उसे निकालना चाहते हैं तो कोशिश करते हैं कि हुजूर को तकलीफ ना हो, तो वो हाथ से पकड़कर नहीं निकालते, दांत से पकड़कर खींच कर निकालते हैं। जब वो कड़ियां सरकार के रुखसारों से निकल गईं तो वो खून जो हुजूर के रुखसारों से निकला, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी को दिया कि इसको किसी जगह रख दे। अब वो ले गए, सोचने लगे इतना मुकद्दस मुअत्तर मुतहहर खून है, कहां रखूं? वो पी गए, नबी अलैहिस्सलाम के खून मुकद्दस को पी गए। वापस आए, सरकार ने फरमाया खून कहां है? अर्ज किया हुजूर वो तो मैं पी गया। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया जना जन्नती तकड़ों वे ना, इसको देख लो। फरमाया दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती देखना हो, इसको देखो जिसकी रगों में अभी मेरा खून शामिल हुआ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, चंद लम्हों के लिए खून किसी की रगों में जाए, हुजूर उसे जन्नती कहें, तो सरकार जिस मां का खून है, सरकार जिस बाप का खून है, सरकार की रगों में जिस हजरत अब्दुल्ला पाक का खून है, सरकार की रगों में जिस हजरत आमिना पाक का खून है, उनके जन्नती होने में क्या शक हो सकता है। और जब सरकार की विलादत का वक्त करीब आता है तो सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं, एक सफेद चादर तानी गई मेरे सामने, पर्दा कायम किया गया। फरमाती है मैंने उस तकलीफ को महसूस किया जो आमतौर पर औरतें महसूस करती हैं, तो मुझे एक सफेद शरबत पिलाया गया। ऐसा शरबत मैंने पहले कभी नहीं पिया, क्योंकि आया जन्नत तो सी। सफेद परिंदे के पर के साथ मेरे दिल को मस किया गया, सारी तकलीफ दूर हो गई। सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं वो जो चादर तानी गई उसमें दो लंबे कद वाली औरतों को मैंने देखा। एक से सवाल किया आप कौन? कहा मैं सैयदा आसिया जोजा फिरौन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई, मैं आसिया। दूसरी खातून से पूछा आप कौन? कहा मैं मरियम उम्मे ईसा, मरियम बिनते इमरान जिनका जिक्र कुरान में है। कैसे आना हुआ? कहा आमिना रब ने भेजा है, तेरे घर में नबियों के इमाम आ रहे हैं, तेरी खिदमत के लिए आई है। या रसूलुल्लाह, या
हक चाह रही, तेरी खिदमत के लिए आई है। आपसे फिर सवाल कर रहा हूं, अगर मोमिना नहीं थी तो रब खिदमत के लिए हजरत ईसा की वालिदा को भेज रहा है। हजरत मूसा पर ईमान लाने वाली हजरत आसिया को भेजा। अब फिर यह भी सवाल है कि हजरत आसिया का ताल्लुक हजरत मूसा के साथ, वो पहले गुजर गए। हजरत मरियम का ताल्लुक हजरत ईसा के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम भी पहले गुजर गए। सरकार की विलादत का वक्त है और ये दोनों औरतें अब आ रही हैं खिदमत के लिए। हालांकि दोनों पहले गुजर चुकी, बाद में आने वाले की खिदमत के लिए आई तो ये बताने आई थी आमीना तेरी खिदमत के लिए इसलिए आई है कि जो पहले गुजर गए हैं उनका इमाम और सरदार कायनात में अब आ रहा है। फिर सैयदा आमीना पाक फरमाती है, जन्नती हूरों का एक पूरा लश्कर देखा। उनसे पूछा कैसे आना हुआ? आमीना तेरी खिदमत के लिए, तेरे घर में नबियों का इमाम आ रहा है। तवज्जो फरमाओगे, बस गल समेट रहे हैं। तेरे घर में नबियों का इमाम आ रहा है। अब जन्नती हूरे जन्नत छोड़कर, अर्श का कुर्ब छोड़कर जमीन पर आए, सैयदा आमीना पाक की खिदमत के लिए आए तो ये बताने आई थी ना, ये ईमान का मरकज है घर, ये ईमान का मरकज है सैयदा आमीना का घर, और वो मोमिना है, जन्नती हूरे उनकी खिदमत के लिए आई। लेकिन सवाल फिर वही है, जन्नती हूरों को आने की क्या जरूरत थी? वो बताने आई थी आमीना तेरे घर वो नबी आ रहा है जो ऐलान करेंगे, वजीरा या फिल समा वजीरा या फिल अर्द, मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, दो जमीन में हैं। आसमान वाले दो वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाईल है, जमीन वाले दो वजीरों का नाम अबू बकर उमर है। अब आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बोलेंगे वजीर उसके होते हैं जिसकी हुकूमत हो, वजीर उसके होते हैं जिसकी ममलिकत हो, वजीर उसके होते हैं जिसकी रियासत हो, वजीर उसके होते हैं जिसका सिक्का चलता हो। हुजूर फरमाते मेरे दो वजीर वहां, दो यहां, पता चला सिक्का वहां भी आमीना के लाल का चलता है, सिक्का यहां भी आमीना के लाल का चलता है। फिर हजरत गिरामी कदर सैयदा आमीना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक्त पर्दा फरमाती हैं, आखिरी गल अर्ज कर रहे हैं, तवज्जो है थोड़ी, ये मकाम अब्वा है, अल्लाह करीम सबको दीदार अता फरमाए। मैं 6 मरतबा हाजिर हुआ उम्रा के लिए, हर मरतबा कोशिश की लेकिन नहीं कामयाबी मिल सकी, सख्ती है, नहीं जाने देते वहां। दुआ फरमाए अल्लाह करीम असबाब पैदा फरमाए, उस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत करें जहाँ कायनात की अजीम तरीन माँ आराम कर रही है, सैयदा आमीना पाक की कब्र अनवर। ये मकाम अब्वा है, मक्का और मदीना के दरमियान मकाम है। यहां नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत का एक सफर पहले भी किया अपने बचपन में, जब सरकार की उम्र 6 साल थी। आपकी वालिदा हजरत सैयदा आमीना और हजरत उम्मे ऐमन ये साथ हैं, और नबी अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी की कब्र देखकर वापस मक्का आ रहे हैं। मकाम अब्वा पर सैयदा आमीना पाक की तबीयत नासाज हो गई, नन्ही सी गोद है, उस गोद में सैयदा आमीना पाक का सर अनवर है, और हजरत सैयदा आमीना का सर अपनी गोद में रखकर हुजूर रो रहे हैं। जब मां ने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो पूछा क्यों रो रहे हो? अम्मा जी आप दुनिया से जा रही हैं, वालिद का साया पहले सर से उठ चुका, आप भी दुनिया से जा रही हैं। सैयदा आमीना पाक के लफ्ज सुने, आपने फरमाया मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नई चीज ने पुराना होना है, हर जवान ने बूढ़ा होना है, हर चीज को फना है, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात है। मैं भी दुनिया से जा रही हूं लेकिन वज़िक्री बाकिन, ए मेरे बेटे तेरी मां तो दुनिया से जा रही है, उसका जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। देखिए ना, आज 1500 साल बाद भी चौधरी पार्क में सैयदा आमीना पाक का जिक्र हो रहा है। कहां वो मकाम अब्वा पर जो लफ्ज उन्होंने इरशाद फरमाए उसका अमली जलवा कि आज यहां सैयदा आमीना पाक का आज भी जिक्र हो रहा है। वज़िक्री बाकिन, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। उसकी वजह सुनेंगे क्यों? फरमाया ए मेरे बेटे मेरा जिक्र इसलिए बाकी रहेगा, कद तरक्तु खैरन व कद वलदतु तुहरन, कि मैंने तेरी सूरत के अंदर पाकीज़गी को जन्म दिया है, और तेरी सूरत के अंदर ए मेरे बेटे मैंने पाकीज़गी को जन्म देकर, और कद तरक्तु खैरन, भलाई को अपने पीछे छोड़ा है। तेरी सूरत में पाकी भी छोड़ी है, भलाई भी छोड़ी है। ये जुमला सुनना। फरमाया मेरे बेटे
जब तक तेरा जिक्र होता रहेगा तेरी मां का जिक्र जरूर होता रहेगा। वो अजमतों वाली मां जो मोमिना थी, जिसका घर ईमान का मरकज बना, बैतुल्लाह जिसके घर को झुक झुक कर सलाम करता रहा, वो सैयदा आमिना पाक का घर था, वो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह का घर था। और सैयदा आमिना पाक दुनिया से जाते हुए ये पैगाम देती है कि क़यामत तक के मेरे बेटे तेरी मां का जिक्र बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत के अंदर तोहर को जन्म दिया, भलाई को छोड़ा। लोग क़यामत तक जब तक तेरा जिक्र करते रहेंगे तेरे माँ बाप का जिक्र भी होता रहेगा। हजरात गिरामी कदर, ये आखिरी रिवायत, इसके ज़िमन में ये बात भी अर्ज कर दूं, चूंकि मिलाद की महफिल है, सरकार जब दुनिया में आए, आज बहुत से लोग हुजूर से मिसलियत का दावा करते हैं कि हम नबी जैसे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हारी विलादत भी ऐसे ही हुई जैसे हुजूर कायनात में आए? सरकार आए तो सरकार की मां पाक, बोलो ना साहब, जगह पाक, सरकार का वजूद पाक। नबी अलैहिस्सलाम आए तो जमाने को शिर्क की गलाजतों से पाकी मिली। सरकार आए सजदे की हालत में। किस हालत में? सजदे की हालत में। सजदा उस वक्त तक होता नहीं जब तक बंदे का बदन पाक ना हो, लिबास पाक ना हो, जगह पाक ना हो, ये न पता हो सजदा करना किसको है, करना कैसे है, सजदे में पढ़ना क्या है। सरकार अपनी मां के बतन अथर से कायनात में जलवागर हुए तो सजदे की हालत में। गोया सरकार दुनिया में आए तो जानते थे मेरा बदन पाक है, लिबास पाक है, जगह पाक है। सरकार दुनिया में आए तो जानते थे सजदा करना किसको है, सजदे में पढ़ना क्या है, सजदा कैसे किया जाता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से आला है। यानी आज भी 1500 साल बाद हर लम्हा हुजूर की शान बढ़ती चली जा रही है, सरकार का मकाम बढ़ता चला जा रहा है। अगर विलादत के वक्त हुजूर जानते थे सजदा किसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, पढ़ा क्या जाता है, विलादत के वक्त अगर सरकार के इल्म का आलम ये था, आज 1500 साल बाद हुजूर के इल्म का आलम क्या होगा। नबी अलैहिस्सलाम आए तो सरकार के हाथ पर रेशमी कपड़ा लिपटा हुआ था। सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं वो सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा, जब मैं सोचने लगी कि ये सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा कैसा है, मुझे गैब से आवाज देकर कहा गया बख्श बख्श या आमिना, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा कायनात में आया है। ये सब्ज रेशमी कपड़ा इनकी मुट्ठी पर लपेट कर पैगाम दिया है, हमने सारी दुनिया का कब्जा तेरे बेटे को अता कर दिया है। कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मालिक और मुख्तार हमने तेरे लाल को न बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना शुक्र नहीं है, विलादत रसूल के मौका पर चेहरे पर 12 बजाकर घर के पिछले अंदर में घुस कर बैठने वाले नहीं हैं। जब भी हुजूर की अजमत की बात आती है, सीना तान कर, तोल तोल कर नहीं, खोल खोल कर अपने नबी की अजमतों का इजहार करते हैं। अल्लाह करीम जुल्फ़िकार साहब, उनके साहबजादगान नोमान साहब, या साहब आले खाना, इसमें फिले मिलाद की बरकतों और रहमतों को उन पर नजूल फरमाए, खैर व बरकत फरमाए, आसदों के हसद से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम मेरी और आपकी इस हाज़री को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़ सहवन गलत ज़ुबान से निकल गया हो, उसके लिए माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। अल्लाह करीम हम सबको ये बरकतें अता फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलाग।